राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने शुरू किया प्रोजेक्ट रावण। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से सदमे में है मोदी। राहुल के हर एक्शन पर पीएम मोदी और बीजेपी की नजर। राहुल की जननायक छवि से घबराई बीजेपी और मोदी। सत्ता का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं देश भर में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी काफी डरी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। राहुल गांधी की रणनीति से मोदी को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी बन गए हैं। राहुल गांधी को लेकर अब बीजेपी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में राहुल गांधी को शातिर और बदमाश साबित करने का बीजेपी ने खेल शुरू किया है। तो कैसे राहुल गांधी को रावण बताने में जुटी है बीजेपी, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राहुल पहले पप्पू थे और अब रावण हो गए। बीजेपी ने फिर किया राहुल गांधी का नामकरण। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही है करोड़ों खर्च। बीजेपी राहुल के बयानों को तोड़ मरोड़ कर रही है पेश। बीजेपी ने काफी सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक छवि गढ़ी है। कम बुद्धि वाले, जिन्हें राजनीति को लेकर कतई वो गंभीर नहीं हैं। अनिच्छुक राजनेता के तौर पर उन्हें पप्पू के नाम से प्रचारित किया गया है। लेकिन पिछले साल जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद से उनके लिए इस विशेषण का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। अब उनको कम बुद्धि वाले नेता की बजाय बहुत ही शातिर और देश विरोधी नेता बताया जाने लगा है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि पप्पू प्रचारित करने के जिस प्रोजेक्ट पर बीजेपी ने अरबों रुपए खर्च किए, उसे छोड़कर अब राहुल के मामले में दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। दूसरा प्रोजेक्ट उनको रावण बताने का है। बीजेपी ने सोशल मीडिया में एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल को कई सिर वाले रावण की तरह दिखाया गया है। उन्हें अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से बीजेपी पहले ही जोड़ती रही है, लेकिन इस बार सोरोस के साथ जोड़ते हुए राहुल गांधी को रावण बता दिया गया। लेकिन ये तुलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि रावण तो महाविद्वान और इतना प्रतापी था कि इंद्र, लक्ष्मी और कुबेर जैसे देवता उसके यहाँ नौकर थे। सोने की लंका में रहता था और पुष्पक विमान से उड़ता था। ये सब तो राहुल के पास नहीं है, बल्कि उसके पास है जो सत्ता में है। राहुल तो अभी सड़कों की खाक छान रहे हैं। बहरहाल सवाल यह है कि बीजेपी ने अचानक पप्पू से रावण में राहुल का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसका क्या कारण है। बीजेपी राहुल को हिंदू माइथोलॉजी के सबसे बड़े खलनायक की तरह दिखा रही है। इसका मतलब है कि वो राहुल को गंभीर चुनौती मानने लगी है। अब मजाक उड़ाना बंद है और उसे लग रहा है कि राहुल को गंभीरता से निशाना बनाने की जरूरत है। इसलिए बीजेपी की पूरी टीम राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है। मौजूदा राजनीति में एक राहुल गांधी ही हैं जो सीधे सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। उनके सवालों से बीजेपी और संघ दोनों ही परेशान हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का अपने विरोधियों को रावण बताना कोई नई बात नहीं है, बल्कि वो पहले से ही ऐसा करते रहे हैं। आजादी के पहले 1945 में उन्होंने महात्मा गांधी के ऐसे कार्टून बनाए थे जिसमें वो 10 सिर वाले रावण दिखाई दे रहे हैं, और जैसे रामायण में दशरथ पुत्र राम लंकापति महात्मा रावण को युद्ध के दौरान तीर मारता है, वैसे ही गांधी को तीर से मारा जा रहा था। आजादी से पहले से महात्मा गांधी संघ को चुपते थे। अब मोदी सरकार, बीजेपी और संघ को राहुल गांधी चुप रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब जाति व्यवस्था की तारीफ करते रहे, जाति व्यवस्था के विरोध में नहीं हुए, तब तक आरएसएस और उनके हिंदुत्व सोच के लोग उनके खिलाफ नहीं हुए। लेकिन जब गांधी ने छुआछूत के खिलाफ जन अभियान शुरू किया और खुद भी अछूत बस्तियों में जाकर रहना शुरू कर दिया, तो उसके बाद पूना एक्ट के अनशन के दरमियान कट्टर हिंदुओं को अछूतों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने पड़े, कुओं पर पानी भरने की अनुमति देनी पड़ी, और पूना एक्ट पर पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे हिंदू महासभा के तत्कालीन नेताओं को दस्तखत करने पड़े। तो गांधी नायक से खलनायक बन गए थे। महात्मा गांधी को बार बार मौखिक, बौद्धिक और शारीरिक हमले झेलने पड़े, और आखिर में कट्टर हिंदू ने उनकी गोली मारकर जान ले ली। उसमें जो लोग शामिल रहे उनको आज आदर्श बनाया जा चुका है, और गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी गई है। महात्मा गांधी सनातनी आस्तिक हिंदू थे। वर्ण, जाति, शाकाहार, ब्रह्मचार्य, गीता और गाय सबको मानने वाले गांधी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अछूतों के अलग निर्वाचन के अधिकार के खिलाफ आमरण अनशन तक पर बैठे, और डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जान की रक्षा के लिए बेमन से झुकना भी पड़ा। जिस गांधी की जुबान पर आखिर तक राम का नाम था और जिसके हाथ में गीता थी, उस गांधी को रावण बताकर क्यों मार डाला गया? क्या पाकिस्तान की वजह से? मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से? 55 लाख पाकिस्तान को देने की बात की वजह से? हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर जोर देने की वजह से?
अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनको आरएसएस की राजनीतिक इकाई बीजेपी ने रावण बताना शुरू किया है। वैसे तो आरएसएस और बीजेपी ने लंबे वक्त तक हजारों करोड़ रुपए लगाकर उनकी पप्पू छवि बनाई और ये साबित करने की कोशिश की कि वो बुद्धिमान नहीं है। उनकी गैर संवेदनशील अनिच्छुक राजनेता की छवि भी गढ़ी गई, जो धर्म आध्यात्मिकता का विरोधी है। इसके साथ ही उनको राम विरोधी, हिंदू विरोधी और देश विरोधी भी कहा गया। राहुल गांधी के प्रति आरएसएस और बीजेपी की राजनीति जितनी निर्मम और असहिष्णु रही है, उतनी शायद ही किसी भारतीय राजनेता के प्रति रही हो। उनको जमकर गालियां दी गई, मजाक उड़ाया गया, उनके एडिटेड वीडियो वायरल किए गए, पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी गई। फिर देश की नेशनल मीडिया ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर तरफ से राहुल गांधी का चरित्र हनन किया गया। लेकिन राहुल गांधी इस नफरत के बाजार में अपनी छोटी सी मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठ गए। जैसे उन्होंने अपनी दादी और पिता को दुनिया से जाते देखा, वो नफरत के चलते वैसे ही नफरत के जहरीले घूंट को भी पचाया और वो सच की लड़ाई में डटे रहे। आज राहुल गांधी महज एक सांसद होने के बावजूद सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध की प्रमुख आवाज बने हुए हैं। अब वो सिर्फ सत्ता की राजनीति वाले नेता मात्र ना होकर भारत के आम जन, पीड़ित, वंचित और पिछड़े तबकों के हमदर्द के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का आज का अवतार अपने आप में काफी जुदा है, जिसमें एक सफेद टी शर्ट और पैंट पहने साधारण से व्यक्ति के रूप में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते नजर आते हैं। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा ने राहुल गांधी को लेकर बनाई गई फर्जी पप्पू छवि की हवा निकाल दी। उनको पूरे देश से प्यार मिला और राहुल वास्तविक जन नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए। ये आरएसएस, बीजेपी और उनकी ट्रोल आर्मी और मनुवादी मीडिया के लिए किसी सदमे से कम बात नहीं है। आज जो राहुल गांधी हैं, वो अब पूर्णकालिक राजनेता से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मौजूद हैं, जो कभी मोटर बाइक के मिस्त्री हैं, तो कभी कुली, कभी ट्रक चालक, तो कभी फर्नीचर बनाने वाले बड़े ही लोगों के साथी हैं। अब उनकी राजनीति इस देश के साधारण लोगों की राजनीति है। उनकी भाषा बदल गई है। वो सामाजिक न्याय के पैरोकार के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। अब जबकि राहुल गांधी खुलकर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वो दलित, आदिवासी और पिछड़े सहित सभी के लिए जितनी आबादी उतनी हक की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस और बीजेपी का बौखलाना बनता है। राहुल गांधी जिस तरह से हर मंच से ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो लगातार सभी धर्मों के लोगों के लिए समान अधिकारों, महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार पर नफरत फैलाने और जातिवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ये भी साफ कर चुके हैं कि सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे और ना ही मोदी सरकार से डरने वाले हैं। उनका बयान आज सियासी गलियारों और देश के लोगों के बीच खूब मशहूर है कि डरो मत। इसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, एक जननायक के रूप में खुद को स्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक जब भी भारतीय राजनीतिक सामाजिक न्याय के संघर्ष की तरफ लौटने लगती है, तो आरएसएस और बीजेपी का पुरातन कट्टर सनातनी असली चेहरा उजागर होने लगता है। इसलिए उन्हें राहुल गांधी भी महात्मा गांधी की ही तरह रावण लगने लगे हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।